ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में जो हम बात कर रहे हैं आपसे, उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक मनीष आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सतीश जी। मनीष भाई, आपने कहा मीडिया वाले टीआरपी के पीछे जाते हैं। क्या आप पार्टी भी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है? और अगर टीआरपी बटोरने में लगी हुई है तो आगे आप इस खुलासे के बाद उस टीआरपी के लिए आप और क्या करने जा रहे हैं? सतीश जी, मुझे लगता है आप जो मैं कहना चाह रहा था इस पूरे संदर्भ में, इस ब्रेक से पहले, कि वो चाहे टीआरपी हो या न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी का सवाल हो या ओपिनियन पोल्स के माध्यम से पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी के सवाल हों, ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी पॉपुलैरिटी को गेज करने का एक तरीका थे कि जनता क्या सोचती है, और ये अच्छी चीज़ें थी, लोगों के बीच में पता चलना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से तीनों पे सवाल उठ रहे हैं, और ख़ासतौर से अभी मैं तो मुझे तो नहीं पता न्यूज़पेपर्स की एजेंसी कौन सी है वो, लेकिन अखबार में लगातार छपा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको बायकॉट किया कि हम इसके सर्वे को नहीं मानते। अभी ओपिनियन पोल्स के बारे में सवाल उठा, तो सवाल टीआरपी का या पार्टी की टीआरपी का नहीं है। सवाल ये कि ये जो ओपिनियन की कलेक्शन की हम प्रोसेस करते हैं, ओपिनियन क्या को गैदर करने की, वो अचानक ओपिनियन मेकर बन जा रही है, कहीं ना कहीं से ओपिनियन मेकर बन के निकल रही है। और जो निशांत ने ब्रेक से पहले सवाल खड़ा किया था कि ये ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर क्या सिर्फ एक सनसनी फैला के, मतलब सनसनी सब लोग देख रहे हैं, लग रहा है कि ये क्या हो गया भाई, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, या इसके बाद हम ओपिनियन पोल की जैसी चीज़ों में कोई बड़े सिस्टमिक चेंजेस देखेंगे, उसकी प्रोसेस में कोई चेंजेस देखेंगे, ये आने वाले वक्त में तय होना है। और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, तब ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर सही मायने में सफल होगा। एब्सोल्युटली। और अब ये सवाल खड़ा हो रहा है मनीष कि अगर वो एक ओपिनियन पोल से, दो ओपिनियन पोल से, तीन ओपिनियन पोल से अगर एक पार्टी को फायदा हो रहा है और वही पार्टी बार बार कहेगी कि भाई हम तो नहीं चाहते ओपिनियन पोल को बैन किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो फिर आगे ऑल्टरनेट क्या है? तो रेफरी कौन बनेगा? लेकिन उससे पहले मेरे साथ बाला नंदगांवकर जी हैं, एमएनएस के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं नंदगांवकर जी कि आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो ओपिनियन पोल के माध्यम से ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपको लगता नहीं है पहला सेल्फ रिस्ट्रेंट वहां से ही आना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि इस देश का कारोबार जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके वजह से चल रहा है। उसके साथ ही कुछ भारत देश में ऑटोनोमस बॉडी है जो स्वायत्त संस्था है, वैसे इलेक्शन कमीशन ये भी एक स्वायत्त संस्था है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो ऐसा बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन जो पोल होते हैं, इस पोल के ऊपर पूरी बंदी लानी चाहिए, क्योंकि जो समाज में काम करने वाला आदमी है, चाहे पार्टी हो चाहे काम करने वाला समाज का कार्यकर्ता हो, वो 5 साल अच्छा काम करने के बाद अगर कोई पोल निकालने वाली संस्था को पैसा देके खरीदता है और वो पैसा देके खरीदने के बाद अगर वो बताता है कि ये जो कंस्टिट्यूंसी है, मतदार संघ, यहाँ का जो एमएलए या एमपी है वो चुन के नहीं आ सकता है, या कोई पार्टी है उस पार्टी को इतने वोट मिले, इतने सीट्स मिलेंगे, उससे मॉरली उस पार्टी का तो मॉरल बढ़ता है, मगर जो समाज में काम अच्छा करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लोटिंग वोट जो होते हैं, जो फ्लोटिंग वोट ये पोल देखते हैं, नेताजी का भाषण सुनते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारा पोल निर्भर होता है। इसलिए मुझे ये कहना है कि भारत देश में जनमत ये सबसे अहम मुद्दा रखता है। अगर लोगों को ऐसे पोल दिखा के लोगों के दिल में अगर ये बात बना, उसका ओपिनियन पोल बनाते हैं तो गलत बात है। मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा अगर कोई संस्था गलत करती है और उसके साथ साथ जो चैनल वाले यही खुलासा हम लोगों ने किया है, यही खुलासा हमने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। करेक्ट। न्यूज एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का मीडिया में आज खासा असर देखने को मिला है। देश के कई बड़े चैनलों ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद बड़ी बहस की
और बहस में ओपिनियन पोल करने वाली कंपनियों पर बैन लगाने पर भी सवाल उठाए गए। टीवी पर बहस के दौरान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने गलत सर्वे करने वाली कंपनियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। न्यूज एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में ओपिनियन पोल के खुलासे का जबरदस्त असर देखा गया। तमाम बड़े चैनलों में ओपिनियन पोल को लेकर बड़ी बहस की गई। इस बहस में ओपिनियन पोल करने वाली कंपनियों पर बैन लगाने पर भी सवाल उठे। दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी, एबीपी न्यूज और CNN IBN चैनल पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर दिग्गजों में जमकर बहस हुई। एबीपी न्यूज के बहस में यह सवाल उठा कि क्या स्टिंग के बहाने मीडिया को चोर कहना सही है। इस दौरान एबीपी न्यूज ने यह भी खबर दिखाई कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। खबरों में यह भी दिखाया गया कि केजरीवाल ने 1 साल के ओपिनियन पोल की जांच की मांग की। न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर पर बहस के दौरान एबीपी न्यूज के पैनल में कई बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही और न्यूज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ विनोद कापड़ी मौजूद रहे। राज्यसभा टीवी पर भी ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हुए खुलासे पर बहस की गई। बहस में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि गलत सर्वे करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। एसवाई कुरैशी के साथ राज्यसभा टीवी पर हुई इस बहस में प्रशांत टंडन, प्रेमचंद पांडे और नीलाभ मिश्रा ने सवाल उठाया कि कैसे ओपिनियन पोल को नियमित किया जा सकता है। दूरदर्शन में भी ओपिनियन पोल को लेकर बड़ी बहस की गई। CNN IBN ने भी ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर बहस की और सवाल उठाया कि क्या ओपिनियन पोल बंद होने चाहिए। CNN IBN के पैनल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, योगेंद्र यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। दरअसल न्यूज एक्सप्रेस ने ओपिनियन पोल करने वाली 11 कंपनियों का स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ये कंपनियां पैसे लेकर किसी के पक्ष में आंकड़ों में हेरफेर कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मनीष सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं बीजेपी के। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सतीश के सिंह हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सतीश जी, ओवर टू यू। अजय माकन जी, आप आज चुनाव आयोग से मिले, पूरे दल बल के साथ मिले, आपके साथ आपके वकील भी थे। क्या आपको लगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपके मिलने से पहले एक बयान दिया कि जो कुछ भी है उन्होंने ओपिनियन पोल के संदर्भ में सरकार को बता दिया। आपसे क्या कहा? देखिए, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है ये 1998 से अपना ओपिनियन पोल के बारे में देता आ रहा है और इलेक्शन कमीशन का ये शुरू से मानना है कि ओपिनियन पोल जो है उसको बैन कर दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का भी शुरू से यह मानना रहा है कि ओपिनियन पोल्स को बैन करना चाहिए। और 2013 में जब इलेक्शन कमीशन ने सब लोगों से, सब दलों से राय मांगी तो हम लोगों की भी ये राय थी कि ओपिनियन पोल्स को बंद होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से अपनी सहमति जताई। आप लोगों ने क्या नहीं, आज आपसे चुनाव आयोग ने क्या कहा? आपके चुनाव आयोग के रुख से क्या लगा? मैं वही बता रहा हूं। आज हम लोग जब इलेक्शन कमीशन के पास में गए तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हम लोगों ने, पार्टी ने एक पॉलिसी निर्णय लिया है कि टेलीविजन चैनल्स में जब जब ओपिनियन पोल के ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई स्पोक्सपर्सन उसमें नहीं जाएगा। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही ओपिनियन पोल के खिलाफ में अपनी एक तरीके से मुहर लगा दी, एक तरीके से अपना हम लोगों ने अपनी बात को रखा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जो बातें हम लोगों ने चार मुख्य बातें रखी हैं उसको वो एग्जामिन करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले तो कहा है कि ओपिनियन पोल्स को बैन करना चाहिए पोलिंग दिन खत्म होने के 48 घंटे तक के। दूसरा, हम लोगों ने मांग करी है कि जो 11 कंपनीज आप लोगों ने जो खुलासा किया है उन 11 कंपनीज के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को
और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भी इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन दे कि वो एक्शन इनके खिलाफ में ले। तीसरा हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को FIR लॉन्च करनी चाहिए, ये 11 कंपनीज जो आप लोगों ने खुलासा किया है इन लोगों के खिलाफ। और चौथा हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि एक टेलीविज़न चैनल, 2 टेलीविज़न चैनल्स एक ग्रुप के, उन्होंने अपना करार इन 11 कंपनीज में से एक के साथ में कैंसिल किया है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। नहीं अजय जी, क्योंकि उनके जो व्यूअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको भी बताना जरूरी है। ये लोग आपकी बात नहीं बता रहे हैं, जो आप लोगों ने जो अपने चैनल पे खुलासा किया है वो भी इनको, हमारे दूसरे और चैनल्स को जिन्होंने अपना करार कैंसिल किया है सी वोटर्स के साथ में, उनको बताना चाहिए कि क्यों कैंसिल किया है और आप लोगों ने क्या एक्सपोजे किया है जिसकी वजह से उनको ये निर्णय लेना पड़ा। नहीं माकन साहब, सवाल ये है, मैं ये आप ठीक कह रहे हैं, आपकी ये मांगे हैं। आपकी सरकार है, आप सत्ताधारी पार्टी है इस देश की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो कुछ भी है उन्होंने सरकार को बता दिया है, तो आपकी सरकार, चाहे जो कानून मंत्रालय है, वो कुछ पहल कर सकती है? आपके पार्टी में बात चल रही है कि 6 नहीं 9 अध्यादेश लाया जा सकता है, लाया जाना है अभी जब आचार संहिता लागू होने से पहले। कोई एक अध्यादेश इस संदर्भ में भी क्या इसकी पहल होगी? क्या आप न्यूज़ एक्सप्रेस पर इस बात की कोई जानकारी दे सकते हैं कि पार्टी ने अपनी सरकार से कुछ इस बारे में बात की है, कही है कोई बात? और ये सवाल का अगर आप उत्तर दे दें तो फिर मनीष सिसोदिया से पूछा जाएगा कि क्या ओपिनियन पोल पर बैन लगाने को लेकर इस ताज़ा पहल में वो साथ हैं या फिर उनके कुछ इरादे और हैं? अजय जी, देखिए, आपने अभी जो खुलासा किया है ये बड़ा गंभीर खुलासा है और कल भी मैंने ट्विटर पे आपको और आपके चैनल को बधाई दी है और आज भी बधाई देता हूं। अब ऑर्डिनेंस के मसले के ऊपर मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी जहां तक सरकार से कहे हम कि आप लोग जो चुनाव है आयोग पूरी तक तो तरीके से ओपिनियन पोल के खिलाफ हैं। नहीं, आप चुनाव आयोग तक हो आए। देखिए, हमारे पार्टी का, हाँ, आपका सरकार से संवाद अब होता ऑर्डिनेंस लेकर के आना, और हाँ, आपने जो ऑर्डिनेंस की जैसे बात कही है, ऑर्डिनेंस के बारे में डिसीजन अकेले कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं लेती, दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, जो लोग हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं, सब लोग मिलकर के इसके बारे में निर्णय लेते हैं। और यूपीए की सरकार है, हम लोगों का जहां तक कांग्रेस पार्टी की सोच है, हमने अपनी सोच इलेक्शन कमीशन को आज जाकर के जाहिर करी है। मनीष भाई, अगर आप बता सके कि आप ओपिनियन पोल को लेकर आपने 11 तक की बात की है कि 11 के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR हो, SIT बने, जांच हो, सबकी जांच हो। अब आपकी मांग क्या है और आगे आपकी कार्रवाई क्या है? देखिए, एक अंग्रेजी में जो कहावत है कि डू नॉट थ्रो द बेबी विद द सूप, हम इस पर यकीन करते हैं, क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल बंद कर देंगे तो इससे बिल्कुल पक्ष में नहीं है आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मीडिया का काम है कि देश में, दुनिया में जहां जो हो रहा है, जहां जो चल रहा है, वो चाहे अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाए। और किसी इलेक्शन से पहले लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं, या आगे आने वाले समय में राजनीतिक उसको कैसे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों के जहन में क्या चल रहा है उसको कलेक्ट करके मीडिया का काम है कि लोगों तक पहुंचाए। और वो मीडिया तो हो क्या मनीष, हो क्या? लेकिन तो बात तो वही रह गई, बात तो वही रही कि बस आप और भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, बहुत सारी पार्टियां इस पक्ष में हैं, तो बात तो वही रहेगी। हो क्या आखिर आगे हो क्या? लेकिन हम तो इस पक्ष में। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, ओपिनियन पोल, अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष भाई, बस अजय जी की एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद मनीष आप। हाँ, मैं सिर्फ, हाँ जी, मैं मनीष जी को सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के नजदीक में ओपिनियन पोल के माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अब इलेक्शंस के तरफ हम जा रहे हैं, 2 महीने इलेक्शंस में रह गए, ये पता चले कि जनता किस पार्टी को चाहती है, इससे क्या हासिल होगा देश के विकास के लिए, या देश के लिए क्या हासिल हम करना चाहते हैं। ओपिनियन पोल्स होने चाहिए इलेक्शन के बाद, ताकि सरकार सही दिशा पे चल रही है, नहीं चल रही है, इसकी जानकारी सरकार को मिले, पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, ताकि सरकार मिड कोर्स करेक्शन कर सके, बीच में रास्ते में बदलाव कर सके, कोई गलत कार्य कर रहे हैं उसको ठीक कर सके, लोगों की इच्छाएं हैं उसको लोगों तक दे सके। इलेक्शन से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ओपिनियन पोल से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? मनीष भाई, मनीष
मीडिया देखिए अजय जी अगर मीडिया जनता तक अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता है अपने दर्शकों से पूछ के कि वो किसी सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन नियमन होना मैं चाहिए, यहाँ रेगुलेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पर मनीष मैं आपको थोड़ा कितना सा अवधि के अंदर होना चाहिए, सतीश जी, ऐसी कोई बात होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि निशान जी आप, मैं रुक गया, आप सवाल मेरे लिए वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। अजय माखन जी, अगर वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ओपिनियन लेने से हम क्या बताना चाहते हैं उसका कोई पर्पस नहीं है, तो फिर उसको रोकने का पर्पस क्या है? व्हाई नॉट, मतलब उसको अलाउ कर दीजिए फिर। क्योंकि हमने देखा ओपिनियन पोल भी अगर गलत ही हो रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन तो बना नहीं रहे, तो फिर उसको अलाउ करने में क्या आपत्ति?